दोस्तों वक्त तो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबरें जानने का। पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जातिगत जनगणना पर भारत बंद। जेडीयू आरजेडी सपा से लेकर तमाम राजनीतिक दल लामबंद हो गए हैं। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुनव्वर राणा अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर, जल्द होगा ऑपरेशन। दोस्तों बात करेंगे इस खबर की भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी में बड़े पैमाने पर इसी सप्ताह मिलेंगे रोजगार, योगी सरकार ने बनाया हर जिले के लिए प्लान। दोस्तों बात करेंगे इस खबर की भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें वंदे मातरम को मिले राष्ट्रीय गान जैसा दर्जा, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया गया है, चीनी वीजा घोटाले में गिरफ्तारी की तलवार। दोस्तों बात करेंगे इस खबर की भी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कैबिनेट का बड़ा फैसला, हिंदुस्तान जिंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, 36,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। दोस्तों बात करेंगे इस खबर की भी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें शादी में दूल्हे को चाहिए थी बुलेट, न मिलने पर युवती के पिता और भाइयों को पीटा, बिना दुल्हन लौटी बारात। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें जातिगत जनगणना पर भारत बंद, जेडीयू आरजेडी सपा से लेकर तमाम राजनीतिक दल लामबंद हो गए हैं। बता दें जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज और प्रोडक्शन यानी बामसेफ से जातीय जनगणना की मांग को लेकर बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। बामसेफ द्वारा जातीय जनगणना की मांग को लेकर भारत बंद और कुछ दलित राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया है। इस पर किसी बड़े राजनीतिक दल का सहयोग नहीं मिल सका। दोस्तों बामसेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा है कि भारत बंद आंदोलन को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारतीय मुक्त मोर्चा, बहुजन मुक्त मोर्चा और कई अन्य संगठनों ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य डिमांड यही है कि जनगणना में जातियों की संख्या को गिनाने की बात भी शामिल की जाए। इसे लेकर केंद्र सरकार फैसला लेने से बच रही है। दोस्तों जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बामसेफ के द्वारा भारत बंद के आह्वान को किसी बड़े दल का समर्थन अभी तक नहीं मिल सका है। हालांकि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले तमाम दल बामसेफ से फैसले को बेहतर बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ सड़क पर उतरने और अपना समर्थन देने से बच रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी सामने आ रही है कि बामसेफ से जातिगत जनगणना करने वाले दलों से भारत बंद बुलाने से पहले विचार विमर्श नहीं किया। दोस्तों जातिगत जनगणना पर खुलकर बोलने वाले सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बामसेफ की मांगों का स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि भारत बंद बुलाने से पहले इस संबंध में हमसे बातचीत नहीं होती तो हमारी पार्टी उनके आंदोलन के साथ खड़ी होती। देश में दलित और पिछड़ों के आरक्षण को लूटा जा रहा है, जिसके लिए तमाम जातियों की गिनती होनी चाहिए ताकि सभी को पता चल सके कि किस किस कितनी संख्या है और इसकी कितनी भागीदारी है। राजभर ने इस तरह की जातिगत जनगणना की मांग पर साथ दिया। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुनव्वर राणा अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर, जल्द होगा ऑपरेशन। बता दें जाने माने शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ गई है। अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद मुनव्वर राणा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों मुनव्वर राणा को अस्पताल के IGPI अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मुनव्वर राणा की हालत को गंभीर बताया है। डॉक्टरों का कहना है कि मुनव्वर राणा का ऑपरेशन होगा और इसके लिए अभी से तैयारियां कर ली गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुनव्वर राणा की किडनी में दिक्कत है, जिसकी वजह से उनका डायलिसिस चल रहा था। अभी तक मुनव्वर राणा का दिल्ली में इलाज चल रहा था। वे अपने परिवार के साथ यहीं पर रह रहे थे, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और लखनऊ स्थित PGI अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों की सलाह पर मुनव्वर राणा का आज ऑपरेशन किया जाएगा। दोस्तों SGPI की जनसंपर्क अधिकारी कुसुम यादव ने बताया कि मुनव्वर राणा को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्हें पहले दिल का दौरा पड़ा था। उम्र की वजह से उन्हें नेफ्रो की समस्या है, लिहाजा उन्हें मल्टी आर्गन की दिक्कत है। आज मुनव्वर राणा की पथरी का ऑपरेशन किया जाएगा। लंबे समय से किडनी की समस्या होने की वजह से मुनव्वर राणा को पथरी की समस्या है। ऑपरेशन के बाद जब मुनव्वर राणा को आराम मिलेगा तो आगे का इलाज किया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी में बड़े पैमाने पर इसी सप्ताह मिलेंगे रोजगार, योगी सरकार ने बनाया हर जिले के लिए प्लान।
बता दें यूपी की योगी सरकार ने हर हाथ को काम के संकल्प के साथ बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने का प्लान तैयार कर दिया है। सेवा योजना विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर प्रति माह रोजगार मेले को आयोजित किया जाएगा। इसके साथ विभाग की ओर से यूपी के हर जिले में प्रत्येक सप्ताह रोजगार मेला आयोजित होगा। दोस्तों, योगी सरकार की इस मुहिम से रोजगार मेले में सभी रोजगार स्वरोजगार सर्जन करने वाले विभागों के भाग लेने से एक ही स्थल पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिकार अवसर मिल सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्र की विशिष्टता के आधार पर इस आयोजना के लिए नोएडा और गाजियाबाद को अलग से चुना गया है। दोस्तों, यूपी में 1 अप्रैल से 23 मई तक 197 लघु एवं वृद्ध रोजगार मेले में 13,811 बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। विभाग की ओर से 31 मई तक 20,204 बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में 265 कंपनी प्रभावित कर दी गई हैं। इसी वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन लखनऊ, आजमगढ़, अलीगढ़, सहारनपुर, अयोध्या, बस्ती, गाजियाबाद, झांसी, बांदा, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित किया जा रहा है। ये रोजगार मेले 24 मई से 30 मई तक आयोजित किए जाएंगे। इस मेले में सभी रोजगार सर्जन करने वाले विभागों के भाग लेने से एक ही स्थल पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। दोस्तों, प्रत्येक कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाकर संबंधित विभाग द्वारा रोजगार स्वरोजगार कौशल परीक्षण व ओपरेंसिंग के माध्यम से जुड़े कार्यक्रम का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासनिक विभागों के तहत सभी निदेशालय, निगम, बोर्ड और आयोग इत्यादि से संबंधित विभाग के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। इनके माध्यम से संयोजन पोर्टल का उपलब्ध प्रारूपों पर अपनी सूचना प्रबंध कराई जा रही है। सरकारी विभागों और उनके अधीन से संस्थाओं में पैमावार करने के लिए स्वयोजना विभाग द्वारा संचालित सेवाजनों पोर्टल के लिए मदद की जा रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें वंदे मातरम को मिले राष्ट्रीय गान का दर्जा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। दोस्तों, बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारत के स्वतंत्र संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाली कविता वंदे मातरम को जन गण मन के साथ सम्मान दर्जा देने वाली याचिका पर केंद्र को अपना रुख बताने को कहा है। बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय की ओर से जनहित याचिका PIL दाखिल की गई। इसमें केंद्र, दिल्ली सरकार समेत अन्य उत्तरदायियों का यह निर्देश देने को लिए कहा गया। जनगणमन और वंदे मातरम हर वर्किंग डे पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्कूलों में बजाए गए। मामले पर नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। 9 नवंबर की तारीख तय कर दी है। दोस्तों, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि कोई दिशा निर्देश नहीं है और वंदे मातरम विकृत तरीके से बजाया जा रहा है, जो संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ओर से दिए गए बयान के विपरीत है। जनहित याचिका में कहा गया कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि एक मामला है जो चर्चा के लिए लंबित है। विक राष्ट्रीय गान का सवाल एक समय ये सोचा गया था कि इस मामले को सदन के सामने लाया जा सके तो सदन की ओर से एक संकल्प के रूप में फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ये महसूस किया गया है कि संकल्प के जरिए औपचारिक फैसला लेने के बजाय राष्ट्रीय गान के संबंध में एक बयान देकर बेहतर है। याचिका में यह भी कहा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता कांग्रेस के सत्र में 1896 वंदे मातरम गाया था। दक्षिणाचल सेन ने 5 साल बाद 1901 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अन्य सत्र इसे गाया। 1905 में सरल देवी चौधरानी के कांग्रेस के बनारस सत्र में वंदे मातरम गाया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में वंदे मातरम नाम से अखबार शुरू किया था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। चीनी वीजा घोटाले में गिरफ्तारी की तलवार। बता दें परिवर्तन निदेशालय ED ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों के वीजा बनाने से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम पर वीएनए के खिलाफ बुधवार को केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में बीते दिनों कार्ति व उनके पिता पूर्व वित्त व गृह मंत्री P चिदम्बरम के आवास पर CBI द्वारा छापे मारे गए थे। इसके साथ ही कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। इससे पहले वे INX मीडिया मामले में जेल जा चुके हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून PMLA के तहत अपराधी धाराओं में केस दायर किया है। ये कार्रवाई इसी मामले में CBI द्वारा हाल ही में दायर FIR पर संज्ञान लेते हुए की गई। इस मामले में अब कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, ED उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकता है। CBI द्वारा दायर FIR में कहा गया कि ये मामला कार्ति और उनके करीबी S भास्कर रमन को वेदांता समूह की कंपनी तलवड़ी साबो पावर लिमिटेड TSPL के शीर्ष अधिकारी द्वारा रिश्वत देने के आरोप से जुड़ा है।
कंपनी पंजाब में एक बिजली सत्र स्थापित कर रही थी। दोस्तों, ईडी ने अधिकारी से कहा है कि परिवर्तन निदेशालय इस घोटाले की राशि और उससे जुड़े अवैध लेन देन का पता लगाएगा। जांच के तहत आरोपी से पूछताछ की जाएगी। कार्ति चिदम्बरम ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि ये एक प्रताड़ना नहीं तो क्या है। आरोप है कि 2011 में जब कार्ति के पिता पी चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे, तब पंजाब में काम कर रही ये चीनी कंपनी के लोगों को कथित तौर पर अवैध तरीके से वीजा दिलवाया गया था। इस मामले में कार्तिक के करीबी भास्कर रमन के जरिए रिश्वत की रकम की हेराफेरी की गई। दोस्तों, आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली